हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेटा क्या हुआ था उस रात, आप थे घर में? क्या हुआ था पापा के साथ? पापा को जबरदस्ती लेके गए थे और मार पीट करी थी। हम रो रहे थे और मैं हमारे चाटा मारा था। किसने चाटा मारा था? पुलिस अंकल ने। गौतमपुरी 30 तारीख को रात के 12 बजे अंदर घुस गए पुलिस वाले, मेरे पति को जबरदस्ती मारते हुए लेके गए। उस दिन वो फ़ोन मांग रहे थे पापा का, तो पुलिस वाले अंकल मांग रहे थे। फिर उन्होंने पहले मेरे को धक्का दिया, फिर मेरे लात मारी बहुत तेज पुलिस वाले अंकल ने। उसके बाद फिर हम लोग रोने लग गए थे, तो हम पे चिल्ला रहे थे सब पे। मम्मी को भी धक्का मारा था बहुत। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गर्म है। लगातार दिल्ली की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर अरविंद केजरीवाल भाजपा को घेरते नजर आ रहे हैं। इसी बीच आज हम आपको सबूत के साथ दिखाएंगे कि दिल्ली पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी अफसरों की नज़रों में अपने नंबर बनाने के चक्कर में कैसे बनाते हैं फर्जी केस। आज हम आपको दिखाएंगे सीसीटीवी कैमरे में कैद पुल प्रहलादपुर थाने में तैनात कुछ पुलिसकर्मियों का काला कारनामा। पुल प्रहलादपुर थाने से 4 पुलिसकर्मी किस तरह देर रात दूसरे थाना इलाके में जाकर एक बेकसूर व्यक्ति को घर के अंदर से जबरदस्ती उठाते हैं, फिर करणी सिंह शूटिंग रेंज चेक पोस्ट से चेकिंग के दौरान चाकू बरामदी दिखाकर झूठा मुकदमा बनाकर जेल भेज देते हैं। वो तो गनीमत है कि चाकू का झूठा मुकदमा बनाया, अगर आतंकवादी बताकर फर्जी एनकाउंटर कर देते तो कौन देता जवाब। इन जैसे चंद कामचोर और अफसरों की चापलूसी करने वाले पुलिस कर्मियों की वजह से बदनाम होता है पूरा महकमा। पूरा मामला समझने के लिए हमें चलना होगा 1 दिसंबर की रात पुल प्रहलादपुर थाना इलाके की KSSR पुलिस पिकेट पर। 1 दिसंबर की रात लगभग 12:20 पर पुल प्रहलादपुर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत एक FIR संख्या नंबर 366 दर्ज की जाती है। दर्ज FIR में कांस्टेबल सतीश कुमार मीणा ने अपने बयान में लिखा है कि वो 1 दिसंबर की रात KSSR पुलिस पिकेट पुल प्रहलादपुर पर चेकिंग कर रहा था। समय लगभग रात 12:20 पर हरियाणा की तरफ से एक नौजवान लड़का आ रहा था, जो अचानक मुझे देखकर तेज कदमों से चलने लगा। जो मुझे शक होने पर मैंने उसे आवाज लगाकर रुकने को कहा, पर वह लड़का दौड़ने लगा, जिस पर मैंने उसके पीछे दौड़कर उसे कुछ दूरी पर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसकी जीन्स की दाहिने जेब से एक बटनदार चाकू बरामद हुआ, जो पूछताछ करने पर लड़के ने अपनी उम्र 34 वर्ष व नाम विक्रमपुत्र श्रीचंद, पता बी ब्लॉक 1205 गौतमपुरी फेज 2 बदरपुर बताया। इसके बाद कांस्टेबल सतीश कुमार मीणा ने अपने बयान में आगे लिखा है कि उसने तुरंत ड्यूटी ऑफिसर साहब पुल प्रहलादपुर थाना को अपने फोन से इत्तला दी, जो कि मौके पर आए और गिरफ्तार विक्रम को चाकू के साथ उनके सामने पेश कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। मौके पर मौजूद हेड कांस्टेबल रिंकू और कांस्टेबल कनक ने भी FIR में विक्रम को KSSR पुलिस पिकेट से चेकिंग के दौरान गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। अभी तक आपने जो देखा ये तो थी पुलिस की बनाई कहानी। अब हम आपको सबूतों के साथ दिखाते हैं कि अफसरों की नजरों में अपने नंबर बनाने के चक्कर में किस तरह पुल प्रहलादपुर पुलिस स्टाफ ने फर्जी मुकदमा बनाया। इसके लिए हमें चलना होगा 30 नवंबर की रात बदरपुर थाना इलाके की गौतमपुरी कॉलोनी में। 30 नवंबर की रात लगभग 11:45 पर गौतमपुरी फेज 2B ब्लॉक में एक कार आकर रुकती है। उसमें से 4 लोग उतरते हैं और मकान नंबर 1205 में जबरदस्ती घुसकर घर में सो रहे व्यक्ति को अपने साथ ले जाने लगते हैं। विरोध करने पर घर में मौजूद छोटे बच्चे, लड़की व महिला के साथ गाली गलौज और मार पिटाई करते हैं। पापा को जबरदस्ती लेके गए थे और मार पीट करी थी। हम रो रहे थे और मैं हमारे चाटा मारा था पुलिस अंकल ने। फिर उन्होंने पहले मेरे को धक्का दिया, फिर मेरे लात मारी बहुत तेज पुलिस वाले अंकल ने। उसके बाद फिर हम लोग रोने लग गए थे, तो हम पे चिल्ला रहे थे सब पे। मम्मी को भी धक्का मारा था बहुत। हम आपको बता दें कि CCTV फुटेज में दिख रहे जिस व्यक्ति को ये पुलिस वाले घर से जबरदस्ती उठाकर मारते पीटते ले जा रहे हैं, यह व्यक्ति कोई और नहीं वही विक्रम है, जिसे पुल प्रहलादपुर थाना पुलिस FIR संख्या 366 में रात 12:20 पर SSR पुलिस पिकेट से चाकू के साथ गिरफ्तार दिखाती है।
सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि पुल प्रहलादपुर पुलिस स्टाफ अपना इलाका छोड़कर बदरपुर थाना इलाके की गौतमपुरी कॉलोनी से 30 नवंबर की रात 11:45 पर घर में जबरदस्ती घुसकर सोते हुए विक्रम को उठाकर मारते पीटते कार में डालकर ले जाता है और फिर 1 दिसंबर रात 12:20 पर करनी सिंह शूटिंग रेंज पुलिस पिकेट से चेकिंग के दौरान विक्रम की जीन्स की दाहिने जेब से एक बटनदार चाकू बरामद दिखाकर फर्जी आर्म्स एक्ट के मुकदमे में जेल भेज देता है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि जब पुल प्रहलादपुर पुलिस स्टाफ विक्रम को घर से जबरदस्ती मारते पीटते लेकर जा रहा था तब विक्रम ने कच्छा पहन रखा था, लेकिन पुल प्रहलादपुर पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा है कि चेकिंग के दौरान विक्रम की जीन्स की दाहिने जेब से एक बटनदार चाकू बरामद हुआ। गजब है, पुल प्रहलादपुर पुलिस मतलब कुछ भी। उस दिन वो फोन मांग रहे थे पापा का, पुलिस वाले अंकल मांग रहे थे। पुल प्रहलादपुर थाना पुलिस फर्जी गिरफ्तारी को सही दिखाने के लिए विक्रम का मोबाइल घर में खोजने लगी ताकि क्राइम सीन पर मोबाइल ऑन करके लोकेशन दिखा सके कि वास्तव में विक्रम को रात 12:20 पर करनी सिंह शूटिंग रेंज पुलिस पिकेट से चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। क्या नाम है आपका? दीपमाला, आप कहाँ रहते हो? गौतमपुरी। आपके साथ क्या हुआ था? परसों रात को 3 पुलिस वाले जबरदस्ती, परसों तारीख कुछ पता है आपको? 30 तारीख को। कितने बजे की घटना है? ये 12 बजे घुसे हैं मेरे घर में। 12 दिन के रात के 12? रात के 12 बजे। क्या क्या बोल के घुसे थे घर में आपके? मैंने खोला नहीं दरवाजा, कह रहे मैं ताऊ हूँ खोलो। अच्छा, फिर हाँ, क्या बोलते? मैंने बोला ताऊ हो, तो कह रहे हाँ मैं ताऊ हूँ, खोलो खोलो खोलो। जबरदस्ती मेरी बेटी ने खोल दिया, छोटी वाली ने। अंदर घुस गए पुलिस वाले, मेरे पति को जबरदस्ती मारते हुए लेके गए हैं कच्चे बनियान में। तो कुछ बोला होगा ना, आप जब घर में घुसे थे वर्दी में थे पुलिस वाले के? एक सिविल में था, 2 वर्दी में थे। मैंने पूछा भी क्या है क्या नहीं है, आप बताइए, मुझे बताइए, क्योंकि मैं पैरों से चल नहीं सकती, मैं अभी भर्ती रह के आई हूँ। मेरे पति ने भी बहुत हाथ जोड़े, छोड़ दो सर, मुझे छोड़ दो, क्या जुर्म है मेरा, मुझे बताइए बताइए। कुछ नहीं बताया, मेरे पति को बहुत बुरा मारा, मेरे बच्चों तक पे हाथ छोड़ा। मैं अपने कागज दिखा रही थी, मेरे ऊपर भी लात वात मार के गए हैं बेड के ऊपर, मेरे ऊपर भी हाथ छोड़ा है। मेरी छोटी बेटी है 6 साल की, उसको भी मारा है, मेरी बेटी को भी। जब घर के अंदर घुसे थे, हाँ, तो आपके हस्बैंड क्या कर रहे थे घर के अंदर? मेरा पति सोया हुआ था। कब से थे घर के अंदर वो तो घर में ही रहते हैं, क्योंकि मैं अस्पताल से अभी आई हूँ। नहीं, उस दिन कितने बजे घर में आए थे आपके? 9:30 बजे से घर में ही थे। 9:30 बजे घर में थे? हाँ। उसके बाद घर में सो रहे थे वो? हाँ, सो रहे थे। हम लोगों ने जल्दी खाना खा लिया, दरवाज़ा बंद कर लिया था हमने। हम सो रहे थे, सोते हुए तो उन्होंने वारदात की है हमारे साथ। तो आपने पूछा नहीं पुलिस वालों से कि आप अचानक से क्यों घर में घुस रहे हो? बस इतना कह रहे थे पूछताछ करनी है, पूछताछ करनी है। इतना कह के मेरे पति को जबरदस्ती कच्चे बनियान में खींचा और जबरदस्ती मेरे घर में पूरी तोड़ फोड़ करके जबरदस्ती लेके गए हैं मेरे पति को। अब देखना ये होगा कि पुल प्रहलादपुर थाना पुलिस की सीसीटीवी में कैद हुई इस काली करतूत का पर्दाफाश होने पर दिल्ली पुलिस के उच्चाधिकारी इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, या इसी तरह पुल प्रहलादपुर थाना स्टाफ अपनी तानाशाही से निर्दोष लोगों को किसी न किसी तरह से फंसा कर जेल भेजकर अपनी वाहवाही लूटते रहेंगे और निर्दोष जेल काटते रहेंगे। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर।
जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।